listening to Lifestyle Rips podcast with me, Jatin. Hello everyone, this is me Pratik Mahant. Welcome back to the podcast Life Still Rips Season 3. इस बार हमने Season 3 के लिए थोड़ा flip किया है. We made it. Yes, we have finally made it. We made it. जिसके chances थोड़े कम थे. जिसके बहुत ही कम chances. It is what it is. बहुत अच्छा लग रहा है भाई. Finally तुम्हारे Season 3 पे एक शुरुआत करते हुए. तो भाई मैं सबसे पहले तो तुम्हें बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि तुम्हारे 1000 स्ट्रीम्स पूरे हो चुके हैं Spotify पे, which is pretty good accomplishment. Congratulations to you too, क्योंकि the only person who's been on every season. Exactly. And this is our 4th episode together. तो एक तरीके से दोनों का ही हो गया पॉडकास्ट ये. वो तो मैं पहले से ही मान के चल रहा था, हम दोनों का ही है. Yes, ऐसे ही मानना चाहिए. अब मान लो, सच तो सबको पता है. तो भाई मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, सो व्हाट्स द फीलिंग, मतलब कैसा लग रहा है? 1000 स्ट्रीम्स पूरे हो चुके हैं और एक सीज़न 3 की शुरुआत होने जा रही है. सीज़न 3 की शुरुआत होने जा रही है, इसकी ज़्यादा खुशी है. 1000 स्ट्रीम्स तो शायद अभी एक नंबर की तरह ही घूम रहा है दिमाग में, बट हाँ ये खुशी है कि 2-3 लोग सुनते हैं हमें. तो 1000 पे पहुंच गया. दो तो हम ही हो गए. मतलब हम तो सुन ही रहे हैं ना, चाहे और कोई सुना ना सुने. यही सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम उसको क्या कहते हैं, सुन पा रहे हैं. डेफिनेटली भाई, बेस्ट वे है. मैं तो बार सुनता हूँ अपने एपिसोड्स, बहुत मज़ा आता है पॉडकास्ट सुनने में. नहीं, ये स्टार्टिंग में तो मुझे बोलता तो शायद नहीं मैं अग्री करता इस बात से, पर हाँ डेफिनेटली धीरे आप ग्रो कर जाते हो उस चीज़ के साथ. बिल्कुल. तो अब ठीक लगता है, अब अच्छा लगता है. यही कंसिस्टेंसी लाना, यही अपने आप को कंटिन्यू रखना. मतलब कैसे कर पा रहा है भाई तू? मतलब व्हाट्स द फीलिंग, मतलब कैसे चल पा रहा है? मतलब कोई दिक्कत, कहीं कुछ रुकावटें आई होंगी, बैरियर्स आए होंगे, तो कैसे तू इनसे लड़के आगे निकल रहा है? एज सच मतलब मुझे लगता नहीं टेक्निकली कोई बैरियर नहीं आया था, क्योंकि मुझे आइडिया है कि कैसे रिकॉर्ड करना है और फिर कैसे एडिट करना है, कैसे क्रिएटिव बनाने हैं, क्योंकि मैं उस एक क्रिएटिव फील्ड में रहता हूँ. और मैं जैसे स्ट्रीट्स ऑफ पंक के साथ भी कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ. तो मुझे उस चीज़ का तो आइडिया है. जो मेंटल बैरियर्स आते हैं और जो थोड़ा डिसिप्लिन कैसे बनाना है, तीन चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो थोड़ा मुश्किल था. बट हाँ, अब देखो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें सोची हैं. और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये करो कि किसी और को अपना पॉडकास्ट दे दो चलाने के लिए, जैसे प्रतीक. तो आधी टेंशन तो कोई और क्वेश्चंस करे ना, कोई और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे तो इट इज़ ईजी. बट ऑन अ सीरियस नोट, तो स्टार्टिंग में क्योंकि लॉकडाउन था तो बहुत ज़्यादा टाइम था. और ये सोचता था कि अब अगर इतना टाइम है, मतलब मैं वीडियोस भी बना रहा था और रैप कवर्स भी कर रहा था, और मेरे को फिर भी ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम है, क्योंकि बाहर आप निकल नहीं सकते हो और आपको वो फीलिंग भी नहीं रहती कि और लोग बाहर निकल रहे हैं, और वो आप मतलब एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है कि यार कोई ज़्यादा काम ना कर ले हमसे, वो हमेशा रहता ही है. तो वो भी फीलिंग नहीं आ रही थी. तो लग रहा था कि अगर 24 घंटे हैं उसमें से चलो भाई 12 घंटे भी सो लिए तो फिर बाकी 12 घंटे क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो करना है. तो मुझे था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है. तो मैं देखता था लोगन पॉल, गैरी वी, रणवीर अलाहाबादिया, और इन सबको देखता था कि लेटली पॉडकास्ट का कितना हाइप हो रहा है मार्केट में. मतलब उतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं पहुंचा था, बट ये था कि पॉडकास्ट इज़ द फ्यूचर. मतलब लोग ऑडियो की तरफ जाएंगे. बिल्कुल, एक नई चीज़ बन रही है. तो मेरे को लगा था कि हाँ, मतलब उस टाइप से सोचूं मैं एज अ क्रिएटर कि आगे जाके चलेगी. अगर उस माइंडसेट से भी सोचूं तो भी मुझे लगा था कि इट इज़ द राइट थिंग टू डू. और एज अ ह्यूमन बीइंग कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर टाइम कहीं डिवोट करना है तो ऐसी चीज़ में करूं जहाँ पे शायद मैं
अपने थॉट्स को एक प्लेटफॉर्म पे डाल सकूं और अब बेसिकली अपना बैगेज अनलोड कर सकूं कहीं ना कहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है आपके दिमाग में होती चीज़ें पर आप उन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए आपके पास उनका सॉल्यूशन होता है, पर उनको प्रोसेस करने के लिए आपको या तो रैंट करना पड़ता है किसी को, या फिर मतलब किसी के साथ शेयर करते हो तो आपको लगता है कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। पर जब तक आप वो चीज़ अपने दिमाग में रखते हो तो आप सोचते हो कि इसको सॉल्व कैसे करूँ, आपको पता होता है, पर जब तक आप उसको किसी को बता नहीं देते तो तब तक आपको लगता रहता है एक अनसर्टेनिटी सी। राइट। मतलब ये तो होता है जब आप लोगों से खुलते हो, थोड़ी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हो एंड खुद ही विद इन द डिस्कशन, मतलब ऐसा भी नहीं किसी ने कोई हेल्प करी हो, सोल्यूशन दिया हो या कुछ हो, बात करते करते यू स्टार्ट समटाइम्स यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ भाई ये चीज़ है, दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई टॉकिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, तो इनिशियली तो यही था कि टाइम बहुत ज़्यादा था और काम बहुत कम कर रहा था, तो लग रहा था कि और ज़्यादा करते हैं। बट हाँ, उसकी भी नेक्स्ट ईयर अगले सीज़न में थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा और वो बहुत ही ऐसे हेवायर हो गया था, इनकंसिस्टेंट हो गया था, इरेगुलर हो गया था। तो पिछले सीज़न में जैसे फर्स्ट सीज़न में मेरे को था कि मैं प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहा हूँ, उतना ही नेक्स्ट सीज़न ने मेरे को ऐसे चपेट लगाई कि अब थोड़ा उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें देख के मैनेज करना है। तो पिछला सीज़न तो बहुत इनकंसिस्टेंट हुआ, मतलब एंड में आके ही मुझे लगा कि अब चलो जल्दी, क्योंकि अगला सीज़न करना ही पड़ेगा। और वैसे भी डेडलाइन के तो हम बादशाह ही है ना। लास्ट मोमेंट में भी फिर भी तो लगे रहेंगे। क्योंकि करना तो है अब ये कंफर्म। हाँ, अब डेडलाइन की वेट करना इज़ नॉट द राइट थिंग। मतलब अब जैसे मैंने कर लिया, बट मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज़ रिपीट हो कि फिर मैं डेडलाइन की वेट करूँ और फिर वो हो। तो वो चीज़ मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ और थोड़ा इस चीज़ को बेटर करना चाहता हूँ। सो अब जैसे तुमने अभी बताया कि भाई जैसे तुम्हें इम्पल्सिव से इंस्पिरेशन मिली, तुम्हें गैरी वी से वो मिला एक इंस्पिरेशन मिली, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कभी ऐसा लगा कि यार ये लोग तो जैसे लार्ज स्केल पे रहते हैं, मतलब उस लेवल पे काम करते हैं, तो कभी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी कि भाई यार क्या मुझे भी इतना ग्रैंड करना चाहिए, या तुम्हारे दिमाग में पहले से ही था कि यार मैं छोटा सा ही करके शुरुआत करूँगा? मतलब व्हाट वाज द प्रोसेस विद दैट? कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्ट करने से पहले बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि आसपास वाले क्या आपको फीडबैक देंगे या क्या सोचेंगे आपके बारे में। राइट। पर तभी वो चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में, वो कि वो लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं और मैं उस पे नहीं कर पा रहा। जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बोला कि वीडियो पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहा जब मैंने पहला एपिसोड निकाल दिया। राइट। तो मुझे ये पहली चीज़ तो ये थी कि ये मेरा खुद का एक चैलेंज था। तो पहले तो ये मैं अपने लिए कर रहा था, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये आया नहीं कि लोगों को शायद कैसा लगे। वो मेरा सेकेंडरी एक वो बन गया गोल कि हाँ अब मैं ये, मतलब पहले तो मुझे ही नहीं लग रहा था कि मैं उसको पुल ऑफ कर पाऊंगा कि नहीं और कैसा लगेगा। तो जब पहला एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किया तो 4-5 लोगों से मेरे को अच्छा फीडबैक नहीं आया, बट स्टिल आई वेंट विद इट। और मुझे हमें तो ये है ना कि चुल भाई कैसे मना कर दिया तूने, अब मैं करके दिखाऊंगा। तो वो चाहिए भी होता है कभी कभी। तो जब पहला जो मेरा गोल था वो यही था कि मुझे ये अचीव करना है कि मैं इस चीज़ को करते हुए कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जनता को कैसा लगेगा, फिर उस हिसाब से बातें करनी शुरू करी, उस हिसाब से पॉडकास्ट करना शुरू। रिलेटेबल पॉडकास्ट, तो रिलेटेबल टॉपिक्स। हाँ, रिलेटेबल टॉपिक। अभी भी उस प्रोसेस में हूँ, अभी भी शायद उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए हैं, बट हाँ श्योरली एंड स्टेडीली पहुँच ही जाएंगे। और रही बात जैसे गैरी वी और इन सब बड़े पॉडकास्ट को देखने की, और सिर्फ उनसे इंस्पिरेशन लिया, उनसे कभी कंपैरिजन नहीं किया या फिर उनको इस तरीके से नहीं देखा कि वो बहुत बड़े लेवल पे है। मैंने ये देखा कि मैं अभी 0 पे हूँ, तो मेरे को फर्स्ट पे कैसे पहुँचना है, मतलब 0 को 1 कैसे बनाना है, बस वो मेरी पहली प्रायोरिटी। फोकसिंग ऑन द स्मॉलर स्टेप्स टू टेक द बिग स्टेप। नाइस। ये मेंटालिटी बहुत सही है। और एक ये मेंटालिटी मुझे तेरी सबसे बेस्ट लगती है कि वो क्या कहते हैं पंजाबी में एक वर्ड होता है ना, ढीठ।
डीट मेंटालिटी बहुत सही है, कहीं कहीं ये कंसिस्टेंसी आपकी बनाए रखती है, नो मैटर हाउ यू फील लाइक, बट एक अंदर अगर आपके विजन हो कि मेरे को ये करना ही करना है, विच इज़ प्रीटी गुड। हाँ, यही एक क्या कहते हैं, हम 2-3 हफ्ते पहले घर पे बात कर रहा था मैं अपने पापा से कि ज़िद होनी ज़रूरी है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, मतलब ऑब्वियसली अच्छी चीज़ के लिए होनी चाहिए, बट ज़िद्दी बंदे ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ज़िद होगी ना तो किसी भी तरीके से सरवाइव करके निकल लेंगे। राइट। पर अगर वो एक जो है ना आग नहीं होगी ना, मतलब थोड़ा सा इसको सोफिस्टिकेटेड वे में अगर मैं डालूँ कि एक एग्जांपल देके डालता हूँ कि एक मान ले एक मैं हूँ और एक मेरा कोई फ्रेंड है या तू है, मेरे अंदर तेरे अंदर है कि यार कुछ करते हैं और तू इनिशिएटिव ले रहा है हर चीज़ में, राइट, कि यार चल मैं आगे आता हूँ, हम करते हैं, तू मेरे को लेने भी आ रहा है, तू मेरे को उठा भी रहा है, फिर हम शूट भी करने जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं, पर मेरे अंदर वो नहीं है। हाँ, है ना। तो मतलब शायद तू मेरे को 2-3 बार लेने आए, 4-5 बार लेने आए, फिर तुझे भी लगे यार साथ वाला बंदा तो 100% दे नहीं रहा, तो मैं क्यों वो करूँ। तो हर किसी में भी नहीं होता वो ढीठपना, पर वो होना बहुत ज़रूरी है। एक जो इनिशिएटिव लेने वाली चीज़ है ना, कि खुद से आगे जाना और अपना हक मांगना या अपना जो तुम अच्छा करते हो उसमें आगे बढ़ के काम करना, वो मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा ट्रेट है। राइट, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि जैसे तुमने अभी एग्जांपल दिया, उसमें लोग कहते हैं ना कि वाइब नहीं मैच कर रही, वाइब नहीं चल रही आजकल का ट्रेंड, तो उसमें एक मेरे को बहुत सही लगती है, लाइक क्रिएट योर ओन वाइब, मतलब तुम अपने से ही वाइब करो और अपनी एक वाइब क्रिएट करो कि यू कीप ऑन गोइंग, डजंट मैटर तुम्हारे सराउंडिंग्स क्या हैं, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस क्या हैं। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर वो ढीठ है, तुम्हारे अंदर वो आग है कि भाई मैंने ये करना ही करना है, तो नो मैटर व्हाट तुम वो करोगे। मतलब ये भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐसे सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ। अब बोलें कि वाइब नहीं है, बट ऐसा नहीं है ना, अगर तुम्हारी वाइब किसी से मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम खुद भी कुछ ना करो। राइट यार मेरी किसी से वाइब ना मैच, हाँ, कि मेरी किसी से वाइब मैच नहीं कर रही है तो मैं अभी पहले ढूंढता हूँ किसी को वाइब मैच करने के लिए। इनिशियली तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा। मतलब मैं भी शायद ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ, पर मैं इतना फिगर आउट कर पाया हूँ कि भाई उठना तो पड़ेगा चाहे जैसे भी है, उठना तो खुद ही पड़ेगा। एक बार वो कहते हैं ना अब जैसे मैं अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, तो मतलब कोशिश कर रहा हूँ तो हम सब कोशिश कर रहे हैं, तो क्या तो क्या है ना, वो अब जो बेड से उठने का, फ्रेश होने का और जूते पहन के बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस है ना, वो सबसे हार्डेस्ट है। वही सबसे हार्ड है। सही बात है। आप और ना, मतलब आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, ठीक है, पर आप बेड से उठने में टाइम लगाते हो, आप फिर ब्रश करने में टाइम लगाते हो, आप फिर फ्रेश होने में टाइम लगाते हो, जूते पहनने में टाइम लगाते हो, तो धीरे धीरे आपकी वो लेट होती रहती है, पूरा जो स्केड्यूल है। तो जो ये वाली चीज़ है ना, बेड से उठ के और नीचे पहुंचना जूते पहन के, मतलब वो किसी ने अगर अचीव कर लिया ना, तो मेरे को लगता है कि जो कहते हैं ना कि द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट बैट्समैन एंड अ गुड बैट्समैन, तो वो यही डिफरेंस होता है। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि बैटिंग दोनों ही अच्छी करते हैं, बट ग्रेट बैट्समैन और गुड बैट्समैन में यही फ़र्क है कि वो जल्दी उठता है और उसका एक रिजीम है और उसकी एक एथिक है, डिसिप्लिन्ड है, फुल ऑन डिसिप्लिन्ड है, अपने चीज़ डिसिप्लिन्ड है वो शायद अगर उसकी तरफ भी चल पड़ो ना, या थोड़ा सा अपने से लड़ के, या कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जो आपको एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रही है जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, तो वो अगर आप अचीव कर रहे हो ना ये वाली चीज़, या किसी तरीके से फिगर आउट कर लो, तो वो 19-20 का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। राइट। सो टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब बीइंग अ क्रिएटर योरसेल्फ की, तो एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर भी है और उसके बाद क्लिक्लाइंट्स भी हैं, एंड देन दिस पॉडकास्ट, मतलब भाई डिसिप्लिन की अत हो जानी चाहिए अभी तक तो मेरे को लगता है कैसे, मतलब यार, कैसे? बस वो मुझे ही पता है। अब कई बार मुझे क्या लगता है कि मैं जैसे आज ही अपने फ्रेंड से मिल के आया, तो उन लोगों के
मतलब जो मेरे आसपास क्रिएटिव फ्रेंड्स हैं, अब उन लोगों के दिमाग में मेरी जो एक परसेप्शन है ना वो ऐसी है कि ये बंदा 3-4 साल से कर रहा है और ये अभी तक कर रहा है, मतलब क्योंकि उन्होंने खुद ने चैनल्स बनाए और इंस्टाग्राम पेजेस बनाए और उस पर काम डालना शुरू किया, पर वो अभी तक उन्होंने या बंद कर दिया है, कुछ और शुरू कर लिया है, वो कुछ और कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं, बट वो मेरे को देख के ये बोलते हैं कि हाँ, वो मेरे को देख के ये बोल रहे हैं कि तू टिका रहा, मतलब उधर। अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब पे कमेंट आया एक बहुत पुराने फ्रेंड का, अच्छा, तो उसने यही बोला कि हम लोग जो बात करते थे ना वो तू कर रहा है और हमारे बैच में वो कोई नहीं कर रहा। तो ये मेरे को ये आउटसाइड वर्ल्ड से सुनने को मिल रहा है, पर एक्चुअल में जो है ना वो मुझे पता है कि मैं इससे बहुत बेटर हूँ और मैं इससे बहुत बेटर कर सकता हूँ। तो जो ये डिसिप्लिन वाली बात है ना कि इतनी सारी चीज़ें करना, अब वही जो हमने बात करी कि ये डेडलाइन पे ख़त्म हो रही है, और अगर ये डिसिप्लिन होंगी ना तो डेडलाइन से पहले ख़त्म हो जाएंगी ये। यस, और तो डेडलाइन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हम कहेंगे कि हाँ भाई ये अब हम भाग रहे हैं इस चीज़ पे, क्या है एज अ, तो डेडलाइन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना फिर, हाँ, ये कि भाई इस डेट से पहले करना है। एज अ सिंगल क्रिएटर मतलब एक चीज़ ये रहती है जिसके इतने सेटअप्स हों, इतना चीज़ें हों कि हर चीज़ को एक इक्वलेंट टाइम देना उनको, क्योंकि इट्स लाइक योर अनदर वेंचर इज़ योर अनदर बेबी, आई माइट से एज वेल, कि मतलब भाई अगर आज लाइफस्टाइल रिप्स को भी तुमने शुरू किया तो वो एक तुम्हारा बच्चा है भाई, उसको खाना पीना नहीं दोगे तो वो बेचारा चलेगा कैसे, उसका ध्यान नहीं रखोगे तो चलेगा कैसे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर लाइफस्टाइल रिप्स सीजन 3 एंड मूविंग फॉरवर्ड, हम इसमें क्या चेंजेस देख सकते हैं? मूविंग फॉरवर्ड मेरा सिंपल सा एक मोटिव है इसको लेके, क्योंकि हमेशा से लाइफस्टाइल रिप्स मेरे लिए एक सपोर्टिंग चीज़ रही है विद स्ट्रीट्स ऑफ पंक और बाकी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो स्ट्रीट्स ऑफ पंक मेरी पहली प्रायोरिटी है और उसके लिए जो मेरे को सपोर्ट क्रिएट करना है आपस में, तो मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ और उसके थ्रू मैं एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस कह लो या जो भी मैं क्रिएटिव चीज़ें कर रहा हूँ वो भी करना चाहता हूँ, ताकि कई बार क्या होता है ना कि आप एक काम करके वो हो जाते हो, थोड़ा बर्न आउट हो जाता है या कुछ भी कह लो उस चीज़ को, कि एक बार आपको लगता है कि हाँ अब थोड़ा क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है या क्रिएटिव ब्लॉक कह लो या कुछ भी कह लो, जहाँ पे आपको लगता है कि अब मुझे शायद 2-3 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो उस टाइम पे भी प्रोडक्टिव रहने के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, मतलब आसपास और चीज़ें इसके क्रिएट करना। तो हैविंग सेड दैट उसका So lifestyle rips is lifestyle rips is a streets of punk unplugged. मतलब इस टाइम पे जब कह सकते हो हाँ, यहाँ पे you can get the behind the scenes and the mindset of streets of punk. हाँ एग्जैक्टली, ये बोल सकते हो। और उसके स्ट्रीट्स ऑफ पंक भी अब एक बंदा नहीं है, okay. है ना, अब जो तू भी है वो भी स्ट्रीट्स ऑफ पंक है, या जो मेरे आसपास जितने लोग हैं वो भी स्ट्रीट्स ऑफ पंक है, क्योंकि वो इन्वॉल्व्ड है उस प्रोसेस में। स्मॉल कम्युनिटी वो चाहे मुझे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो चाहे नेगेटिवली, बट एक चीज़ है इसमें कि हमने शायद पहले भी इस बारे में बात करी है कि ये एक सपोर्टिंग वेंचर तो है, बट जो एक फ्रेश लिसनर है वो इसको एज लाइफस्टाइल रिप्स ही देखेगा, उसको नहीं पता अभी कि स्ट्रीट्स ऑफ पंक भी कुछ है। तो मुझे उस माइंडसेट से भी सोचना है कि एक फ्रेश लिसनर आएगा तो उसके लिए भी इसमें कुछ वैल्यू हो, उसको ये ना लगे कि हाँ ये रेगुलर नहीं आ रहा, और वो इसी उसका करने का तरीका यही होगा, उस चीज़ को अचीव करने का तरीका यही होगा कि मैं इसको कंसिस्टेंटली देता रहूँ। यही हमारी जो कि मैंने अभी तक में जो हमारी बात हुई थी फीडबैक को लेके, तो यही था फीडबैक कि हाँ भाई एक फ्रेश लिस्नर को आइडिया नहीं है कि तुम कितने सारे वेंचर्स और हैंडल कर रहे हो, बट गुड अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो एंड इसको लेके तुम आगे फोकस कर रहे हो, तो आई थिंक मूविंग ऑन फॉरवर्ड आगे बहुत कुछ अच्छा एक स्ट्रीट्स ऑफ पंक का एक एनवायरनमेंट बनेगा जो लाइफस्टाइल रिप्स भी उसको पूरा सपोर्ट देता हुआ चलेगा।
हाँ, तो मैं इसी के साथ ऐड करना चाहूँगा जो मैं शायद थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ तो इसके साथ यही क्योंकि ये सपोर्टिंग वेंचर है तो पर इस फैक्टर को ध्यान में रखते क्योंकि ये फ्रेश लिसनर उसको कैसे लेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने लास्ट 2 साल में एक्सपीरियंस किया या जो पिछले सीज़न में मैंने एक्सपीरियंस किया कि और भी चीज़ें हैं मेरे पास करने को, क्योंकि लॉकडाउन में तो नहीं थी पर उसके बाद क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट करना या अपना भी और स्ट्रीट्स ऑफ पंक को थोड़ा स्केल अप करना, तो वो चीज़ें करते करते मुझे ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसको कब पीछे कर दिया, तो वो मुझे फिर से रीग्रुप करना है और मैंने ऐसा सोचा है इसके लिए कि अब मैं थोड़ा इसको स्केल डाउन करूँगा बट रेगुलर रहूँगा इसके साथ। तो जैसे आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ कंटेंट डालो या हर हफ्ते एक वीडियो डालो या हर हफ्ते एक पॉडकास्ट डालो या हर हफ्ते एक कंटेंट डालो। जैसे लोग कहते हैं ना एक हर हफ्ते में एक यूट्यूब वीडियो आनी चाहिए, बट कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से वो भी है कि अगर आप हर महीने एक कंटेंट डाल रहे हो पर आप बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चीज़ कर रहे हो कि मैं 1 महीने में एक पॉडकास्ट डाल रहा हूँ और उसी चीज़ को मैं 3 साल तक कर रहा हूँ, तो वो भी शायद एक कंसिस्टेंसी डेफिनेटली वो भी एक कंसिस्टेंसी ही काउंट की जाएगी बिकॉज यू हैव बीन कंसिस्टेंट ओवर द मंथ्स। इट्स जस्ट अबाउट कि टाइम पीरियड कैसा रखना चाहते हैं। जिन लोगों को एग्रेसिवली कोई काम करना होता है तो वो वीकली बेस पे करते हैं, उससे ज़्यादा एग्रेसिव हो गया तो डेली बेसिस पे, बट इन द एंड यू विल बर्न आउट। तो इस चीज़ का अच्छा है एक लाइफस्टाइल रिप्स फॉर द सपोर्टिंग एंड इफ एवरी मंथ इफ पीपल कैन एक्सपेक्ट अ पॉडकास्ट फ्रॉम यू देन दैट्स ग्रेट मैन। मतलब मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने इसको और कनेक्ट करें हम सबसे। तो इसको ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहता हूँ हर हफ्ते में, क्योंकि अब तो अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे ये लगेगा कि हफ्ते में एक दिन भी नहीं मैं निकाल पा रहा क्या पॉडकास्ट के लिए, तो वो शायद मेरे लिए लेट डाउन होगा बहुत बड़ा। तो अब मैंने यही सोचा है कि 1 महीने में एक एपिसोड और स्केल डाउन कर दूं, जहाँ पे मैं 8 एपिसोड्स कर रहा था एक सीज़न में वहाँ पे मैं 4 एपिसोड्स कर दूं, पर इसको रेगुलर रखूं। बात ये चलो ग्रेट है भाई, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंड थैंक्स। होपफुली हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप काफ़ी कुछ जो अभी स्ट्रीट्स ऑफ अपना लाइफस्टाइल रिप्स लेकर आने वाले पॉडकास्ट पर। एंड होप एवरीथिंग बोल सकते हो ब्रो। तो फंबल मार गया कोई बात नहीं, कोई चलता है। आउटरो ढंग से फ्रेश लिसनर को फर्क नहीं पड़ेगा। आउटरो ढंग से देते हैं। ओके सो कुछ और ऐड करना चाहते थे अभी इसमें? नहीं मैं आई थिंक बढ़िया है, फ्लो में हो गया तो बढ़िया है। हाँ तो चलो इसको फिर आउटरो कर दूँ। चलो ओके सो आई होप आप सब ने जो भी सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स हैं वो समझ सकते हैं कि आगे लाइफस्टाइल ट्रिप से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड आई होप कि जो हमने डिसाइड किया है, जो जतिन आगे प्लान कर रहा है, वो चीज़ एग्जीक्यूट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट करें। एंड लाइफस्टाइल रिप्स और रोल्स रिवर्स तो हम करते रहेंगे, रोल रिवर्स तो करते रहेंगे जी अब तो पॉडकास्ट, क्योंकि आपको पता ही है इन 2022 PR इज आल्सो इम्पोर्टेंट। या तो ये एक तरीके से मेरा PR टैक्टिक था। होपफुली अ गुड PR टैक्टिक। Yeah, it is something of a character work for me. Yeah, definitely. And you might not like it, but yes offense. On that note, let's wind this up and keep following Lifestyle Rips, keep listening and keep following Streets of Punk. Also subscribe to our YouTube channel. Yes, hey guys. Subscribe to our YouTube channel and also give out a follow for Prashray, our personal account. Our personal account named Prateek Sanchez personal account. Whatever. Cool. गाइस सब कुछ फॉलो कर लो यार, सब कुछ कर दो यार, सब कुछ हम भी करेंगे यार। एंजॉय। विराट कोहली को फॉलो करो प्लीज यार, सही विराट कोहली को he deserves फॉलो करो। more support bro, he deserves more support। अभी तो चाहिए अभी रे।
और सपोर्ट अभी तो 71 लोडिंग है 3 साल से। आ जाएगी, करा दो। जिस दिन वो 71 आएगी ना उसी साल में 100 भी आ जाएगी। Yes. He is too good a player to, go through this stage. But it is what it is. It is what it Because is. life This is still life. rips. Yeah, life still rips. If you want it to rip. If he wants it, if he wants it to rip. विराट कोहली बुज़दिल कप्तान। You're listening to Life Still Rips podcast with me, Jatin.